दोस्तों आजकल सभी देश अपने आप को एक नए आयाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। सब कुछ न कुछ नया कर रहे हैं। वही अगर पश्चिमी देशों की बात करें तो उनका स्वैग एक अलग ही लेवल पर चल रहा है, जिसमें आप दुबई को देख सकते हैं, जिसने न सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाई जबकि समुद्र में शहर भी खड़ा कर दिया है। उसी कड़ी में कई देश समुद्र के पास आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने में लगे हैं, तो कुवैत भी इससे पीछे क्यों रहे। जहाँ सभी समुद्र में जाकर शहर बना रहे हैं, वहीं कुवैत ने समुद्र को ही रेगिस्तान के बीच लाने का काम कर दिया है। आज की वीडियो में जानेंगे कैसे कुवैत ने असंभव से लगने वाली इस चीज को संभव करके दिखाया है। दोस्तों कुवैत दिखने में एक छोटा सा देश है, लेकिन बात करें इसकी अमीरी की तो पश्चिमी देशों में सबसे अमीर देश है। वहीं बात करें इसकी करेंसी की तो यह दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। यहाँ की करेंसी दिनार है और एक दिनार के मुकाबले $3 लाए जा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ से निकलने वाला क्रूड ऑयल है। एक रिपोर्ट के अनुसार कुवैत हर साल करीब 300 करोड़ बैरल ऑयल निकालता है। एक तो इतनी ज्यादा ऑयल की प्रोडक्शन, फिर कुवैत की जनसंख्या भी 42 लाख ही है। यही वजह है कि यहाँ पर हर एक शख्स जरूरत से ज्यादा अमीर है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ हर किसी शख्स के पास लग्जरी गाड़ियां, महंगे याट मिलना आम बात है और इनके ऐशो आराम को देखकर हर कोई चाहेगा कि चाहे जिंदगी 4 दिन ही मिले, लेकिन ऐसी मिले। अगर बात करें तो कुवैत हमेशा से इतना अमीर नहीं था। इसकी किस्मत 85 साल पहले बदली, जब यहाँ से पहली बार ऑयल निकाला गया था। 1980 के दशक में कुवैत के पास पैसा तो था, लेकिन रहने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि कुवैत का पूरा इलाका बंजर रेगिस्तान से घिरा हुआ था, जहाँ पर सामान्य सुविधाएं भी नहीं है। इस वजह से सबकी कोशिश यही थी कि समुद्र के किनारे पर घर बनाया जाए, ताकि समुद्र से आने वाली ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाया जा सके। ये सपना सबसे पहले कुवैत के बिजनेस टाइकून खालिद आलम मरजूक ने देखा था। उन्होंने एक ऐसी सिटी बनाने का ख्वाब देखा जिसका हर विला एक प्राइवेट बीच के किनारे हो, लेकिन ऐसा तब मुमकिन होता जब कुवैत के समुद्र किनारे की कोई जगह खाली होती। कुवैत के लोग पहले ही आधे से ज्यादा समुद्र किनारों पर कब्जा करके बैठे थे और बाकी बची जगह पर पहले से ही कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। सऊदी अरब से ठीक 15 किलोमीटर से पहले एक प्राकृतिक क्रीक्स की जगह बनी हुई है। समुद्री लहरों के दबाव से बनी इन खाड़ियों को देखकर उनके मन में ख्याल आया क्यों न इस क्रीक्स की मदद से एक नया शहर बना दिया जाए, जिसमें इन क्रीक्स को बढ़ाकर अपने मन के मुताबिक शेप देती जाए। अब ये इतना भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि उनको एक ऐसा प्लान तैयार करना था जो कुदरत के नियमों के खिलाफ जाकर काम करे, जिससे कुदरत के आने वाले कहर से भी बचा जा सके। 1986 में उनके बेटे ने ब्रिटिश की एक कंपनी से कांटेक्ट किया, जिन्होंने दिन रात एक करके कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से इस मेगा प्रोजेक्ट का डिजाइन तैयार किया। प्राकृतिक रूप से यहाँ सिर्फ 2 ही क्रीक्स थी, जिनको आगे बढ़ाया गया और उनके प्रेशर और हवा के रुख को सब कुछ देखते हुए एक डिजाइन तैयार किया गया। लेकिन अभी प्रोजेक्ट प्लानिंग के फेज में ही था और इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और महज 2 दिन में ही इराकी सैनिक पूरे कुवैत पर कब्जा कर बैठ गए और सीसीटी बनना तो दूर, वहां के लोकल घर में कैद रहने को मजबूर हो गए। बहुत सारे बिजनेस ठप पड़ गए। यह मामला 1 साल तक चला और जैसे जैसे इराकी सेना कमजोर पड़ने लगी, जाते जाते कुवैत के 700 ऑयल के कुएं में आग लगा दी गई। न सिर्फ आग लगाई, बल्कि उन्होंने ऑयल के कुओं के आसपास माइंस बिछा दी, ताकि कोई आग बुझाने की हिम्मत न कर पाए। यह आग इतनी खतरनाक थी कि अगले 10 महीनों तक नॉन स्टॉप चलती रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज के दिन में हम 15 दिन जितना ऑयल यूज करते हैं, उतना ऑयल उन्होंने जला दिया था। 10 महीने बाद कुवैत ने इस आग पर 1.5 अरब खर्च करके काबू पाया। कुवैत के इतिहास में यह ऐसी घटना थी जिसने कुवैत को अगले कई सालों के लिए खोखला कर दिया था। जब कुवैत इन सबसे उबरा तब तक काफी देर हो चुकी थी। तब तक कुवैत से इस मामले में कई गुना आगे बढ़ चुका था और उसने कई ऐसे प्रोजेक्ट बना लिए थे जिसमें सीसीटी जैसे आम आइलैंड प्रोजेक्ट भी चल चुका था। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे महंगा 7 स्टार होटल भी बन चुका था और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी थी। दुनिया को दुबई अपनी तरफ पहले ही आकर्षित कर चुका था, लेकिन फिर भी कुवैत ने 2004 में सीसीटी का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। इस प्रोजेक्ट को 5 फेजेस में बांटा गया था, जिसमें पहले और दूसरे फेज में खुदाई करना था और यही सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि यहाँ खुदाई करना आसान काम नहीं था। यहाँ पर अंदर एक खास किस्म की रेत पाई जाती है जिसे सिल्ट कहा जाता है, जिस पर खुदाई करना तो दूर, उस पर चलना भी मुश्किल होता है। इस वजह से सबसे पहले ऊपर की खुदाई करके रेत हटाई गई और उसके बाद सिल्ट की खुदाई की गई और उसी रेत को जमीन में डालकर जमीन का लेवल बढ़ाया गया, ताकि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र का लेवल बढ़ भी जाए तो बिला उस पानी में न डूबे। इस खुदाई के बाद बहुत बड़ी मात्रा में रेत निकाली गई। इस रेत की मात्रा इतनी थी कि इससे अहमदाबाद का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम को 2 बार भरा जा सकता था। अब इसके अलावा
चैलेंज ये था कि जब इन क्रीक्स में समुद्र का पानी डाला जाएगा तो क्या यह नेचुरल तरीके से फ्लो कर सकेगा या नहीं, क्योंकि अगर नहीं करता है तो इस पानी में फंगस पनप जाएगी, जिससे यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इस मसले से निपटने के लिए एक टाइडल गेट को बनाने का निर्णय लिया गया। यह गेट एक तरफ से आने वाली लहरों के आने पर अपने आप खुल जाता और लहरें कम होने पर अपने आप बंद हो जाता। अब इसको कंप्यूटर की मदद से सिमुलेट किया गया तो सामने आया कि हर पूरी तरह अच्छे से काम करेगा। जब इसको कंप्यूटर की मदद से सिमुलेट किया गया तो सामने आया कि यह पूरी तरीके से और अच्छे से काम करेगा। यह सिर्फ एक समस्या का समाधान था। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले सामने आने वाले थे, क्योंकि यह 250 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर बनने वाला था। अभी तक जितना कुवैत समुद्र तट पर बसा हुआ था उससे ज्यादा दूरी पर यह बनना था। इन सभी आर्टिफिशियल बीचेस के लिए वो रेत भी चाहिए थी जो आम बीचेस पर मिलती है। अब इतनी सारी रेत कहां से लाई जाए, ये बड़ा मसला था, लेकिन इसका समाधान भी एक्सपर्ट ने निकाल लिया। इसके लिए रेगिस्तान की नॉर्मल रेत को पानी में धोकर फिल्टर किया गया और इस प्रोसेस को 4 बार किया गया। इसके बाद जो मोटी रेत बचती उससे बीचेस पर डाला गया, जो कि एक परफेक्ट रेत थी। एक दिन में 4000 टन रेत को लाया जाता और उसे पानी से धोकर फिल्टर किया जाता। इस प्रोसेस को कई महीनों तक चलाया गया। रेत की लहरों से बचने के लिए पत्थरों की दीवारें बनाने का भी फैसला किया गया। पूरे 6 साल की मेहनत के बाद सीसीटी के 3 फेज तैयार हो चुके थे। अब बारी थी एक बहुत बड़ी पार्टी करने की। तब कुवैत के बहुत बड़े अमीर सबाह अल अहमद ने खूब खर्च किया और सिटी के नाम के साथ अपना नाम भी जोड़ा। तब यह सिटी सबाह अल अहमद सी सिटी के नाम से जानी जाती है। पिछले 32 सालों से चले आ रहे इस प्रोजेक्ट के 4 फेज अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं और 5वें फेज पर अभी काम चल रहा है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के सामने आने वाली मुसीबतों को वीडियो में बता पाना मुश्किल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।